Hello everyone, my name is Dilip Upadhyay. In this video, I want to share something with you, and this video is related to, I can say, for those students, for those people who face many problems while speaking in English. एक्चुअली कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया और बोला कि सर मेरा इंटरव्यू है, एक हफ्ते बाद मेरा इंटरव्यू है और मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। और सर इंटरव्यू बहुत बड़े लेवल का है, आई मीन टू से बहुत बड़ी कंपनी में एक इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू को मुझे क्रैक करने के लिए मुझे इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए मेरे पास। आई मीन टू से कि उसने कहा कि सर इंटरव्यू इंग्लिश में होगा और मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और किसी ने मुझे गाइड कर रखा है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मैंने कहा कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं तो आंसर आप लर्न कर सकते हो, आंसर आप बना सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास एक वीक का टाइम है तो आप इजीली आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि ये तो वही बात होगी कि एग्जाम से पहले आपके पास आंसर शीट पूरी आ चुकी है कि ये क्वेश्चंस आएंगे और इनके आंसर आपके पास ऑलरेडी हैं। तो उसने कहा कि सर एक्चुअली शुरू से लेकर अभी तक मैंने इंग्लिश बोली नहीं है। आई मीन से मुझे डाउट है कि मैं अगर लर्न भी कर लूँ तो शायद हो सकता है कि मैं गलत ही इंग्लिश बोलूँगा। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आप अच्छे से इंटरव्यू भी फेस कर पाओगे। ये तो चलो ठीक है, बात है इस स्टूडेंट की जो इंटरव्यू से जस्ट एक हफ्ता पहले इतना टेंशन में था। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इंटरव्यू देने की सोच रहे होंगे, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, जो ये सोच रहे होंगे कि या तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है या तो प्राइवेट एग्जाम की तैयारी करनी है। एंड यू नो दिस थिंग वेरी वेल, इन टुडेज टाइम द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई. If you want to do a job in today's time, first of all, the most important skill that you should have is the communication skill. आज के टाइम पे अगर आप जॉब करने की सोच रहे हो और आपके पास अगर कोई भी एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जिसको मैं मानता हूं जो कि होनी चाहिए आपके पास, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। ज्यादातर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम रहती है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनको एग्जैक्टली राइट पैटर्न नहीं पता कि इंग्लिश की अगर हम प्रैक्टिस करें तो एक राइट पैटर्न क्या होना चाहिए इंग्लिश को डेली बोल के देखने का, या इंग्लिश को जब हम बोलें तो गाइड कौन करे कि सही है इंग्लिश है या गलत है इंग्लिश। देखिए, अगर आप इंग्लिश के प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो इंग्लिश ही नहीं, दुनिया की कोई भी भाषा अगर आप उसको सीखने की कोशिश करते हो तो आपको उसको धीरे धीरे बोलकर देखने की प्रैक्टिस की आदत डेली करनी पड़ती है। ये चीज मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं कि जो थोड़ा सा अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा वरीड है, थोड़ा सा टेंशन में है कि एग्जैक्टली मेरा इंटरव्यू 1 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, या 6 महीने बाद होगा, या 3 महीने बाद होगा। एकदम से अगर आप किसी चीज को सीरियसली लोगे तो शायद हो सकता है कि आप उसमें अपना बेस्ट ना दे पाओ। जैसे अगर मेरा इंटरव्यू अगर मुझे पता चले कि 2 दिन बाद है और इंटरव्यू अगर इंग्लिश में है और मेरे पास इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, आई विल बी इन टेंशन एंड आई विल बी इन डिप्रेशन। आई विल नॉट बी एबल टू गिव माई 100%। मैं कुछ क्वेश्चंस का रट्टा लगा सकता हूँ, कुछ आंसर्स मैं तैयार कर सकता हूँ, बट मैं अपना बेस्ट नहीं दे सकता। उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, या जिनको गवर्नमेंट एग्जाम या प्राइवेट एग्जाम या किसी भी स्मॉल सेक्टर में जाने की जो सोच रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वर्क अपॉन योर इंग्लिश फ्रॉम टुडे। आज से अपनी इंग्लिश के ऊपर वर्क अपॉन करना शुरू करो। और आज मैं एक ऐसी क्लास और एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ जिससे आप कम से कम 5 मिनट तक इंग्लिश बोल सकते हो, वो भी लगातार। और ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और आप अपनी डे टू डे लाइफ में आप इजीली किसी के साथ आप शेयर भी कर सकते हो कि आप सुबह से शाम तक आप क्या करते हो। तो मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ डेली रूटीन। जब भी आप अपनी डेली रूटीन किसी को बताते हो तो मेक श्योर आप उसको यही क्लियर करते हो कि आप सुबह से शाम तक जो एक्टिविटी करते हो आप उसको डिस्क्राइब करते हो कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं वॉशरूम जाता हूँ, मैं अपना चेहरा धोता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं तैयार होता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, या जो वर्किंग लोग हैं वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने से पहले वो ब्रेकफास्ट करते हैं, या जो भी एक्टिविटी वो करते हैं। अगर आप घर बैठे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसकी भी आदत आज से डालो और अपना डेली रूटीन तैयार करके अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी को सुनाओ। मैं जानता हूँ वो जज नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको राइट पैटर्न बता देता हूँ कि आपको डेली रूटीन तैयार करना कैसे है। आपको बस 2 या 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी जब आप डेली रूटीन किसी के साथ अपना शेयर करोगे। तो सबसे पहले आई का मतलब मैं,
अपने बारे में आप बात करोगे तो आप आई का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद आप यूज करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब यह है कि जो काम हम डेली बेसिस पे करते हैं उसको हम रूटीन में काउंट करते हैं कि सुबह से शाम तक जो काम मैं करता हूँ। तो आई एक्शन, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें इस्तेमाल करना है और अपनी डेली रूटीन हमें शेयर करनी है। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू वॉशरूम एंड आई स्प्लैश माई फेस, आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ, then I take a shower and I get ready to go to my office. Before going to office, before I go to office, I get ready, I take my breakfast, I leave my house for my office, I go to my office, I wish my colleagues, I start my work, I do lot of activities on the daily basis. जो भी मुझे शेयर करना हो सुबह से शाम तक वो मैं आसानी से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। जो काम मैं सुबह से शाम तक मैं करता हूँ वो काम मैं इजीली शेयर करता हूँ, शेयर मैं कर सकता हूँ। तो जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी जब आप करोगे तो उस केस में आपसे ये पूछा जाएगा कि शेयर योर डेली रूटीन, तो आप इजीली शेयर कर सकते हो। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू वॉशरूम एंड आई स्प्लैश माई फेस, आई ब्रश माई टीथ, then I take a shower, then I get ready to go to my college, but before I leave my house to go to my college, I take my breakfast, and then I leave my house, I reach my college, then I attend my classes one by one, then I come back home, and then after coming back home, I get freshen up, I change my clothes, then I take lunch with my family members, and I take rest for some time. After taking rest for some time, I go to park in the evening, or you can say I go to the playground. There I play some outdoor games with my friends and then I come back home. After that I talk to my family members, I discuss some matter with them, I discuss something related to the family matter, and then I take my dinner with my family members. After that I use social media for some time, then I go to bed and I sleep. आप जो भी काम करते हो सुबह से शाम तक आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जिसको हम डेली रूटीन का नाम देते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और जब भी आपको अपनी डेली रूटीन किसी को बतानी हो या अपने खुद से शेयर करनी हो, आप इसको जितना लेंथी बनाना चाहें उतना लेंथी आप बना सकते हो, जितना शॉर्ट आप बनाना चाहो उतना शॉर्ट आप बना सकते हो। ये डेली रूटीन आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगा कि आप इंग्लिश को आसानी से बोल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।